हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। हमें इसमें यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, उनका योगफल हमें ज्ञात करना है। प्रथम पद है ऋणात्मक 5 जोड़ ऋणात्मक 8 जोड़ ऋणात्मक 11 जोड़, इस प्रकार से चलती रहती है। और अंतिम पद है हमारे पास ऋणात्मक 230। प्रश्न को हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समांतर श्रेणी। अर्थात हम यहाँ पर यह विचार करेंगे कि समांतर श्रेणी उसकी परिभाषा क्या होती है और वह किस रूप में होती है। समांतर श्रेणी, तो इसके लिए परिभाषा हो जाएगी वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे, समांतर श्रेणी। अगर इसके रूप के बारे में विचार करें तो यह इस रूप में होती है। प्रथम पद ए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से चलती रहती है और अन्य पदों तक चलती है। और जो प्रथम पद हम उसे ए द्वारा निरूपित करते हैं, द्वितीय पद को ए जोड़ डी द्वारा, माफ कीजिए, और तृतीय पद को ए जोड़ 2d द्वारा। और इसी प्रकार जो nवां पद है उसे हम निरूपित करते हैं ए जोड़ n घटाओ 1 गुणा में d, जहां d बराबर है सर्वांतर। इसके लिए सूत्र होता है ए एन घटाओ 1वां पद, जहां n बराबर 1 नहीं हुआ। अर्थात यदि हम n बराबर 2 लेते हैं तो यह हो जाएगा द्वितीय पद, उससे पहले वाला पद हो जाएगा प्रथम पद। यानी अगर हमें सार्वंतर ज्ञात करना है तो हम कोई भी दो क्रमागत पद लेकर उसमें आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाकर सार्वंतर को ज्ञात कर सकते हैं। यह ऋणात्मक व धनात्मक दोनों हो सकता है। श्रेणी दी गई है ऋणात्मक 5 जोड़ ऋणात्मक 8 जोड़ ऋणात्मक 11, और इस प्रकार से यह चलती जाती है। और अंतिम पद दिया गया है हमें ऋणात्मक 230। तो यहाँ पर प्रथम पद है हमारे पास 5 ऋणात्मक 5, ए बराबर हो जाएगा ऋणात्मक। डी हमें ज्ञात करना है तो डी हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। डी बराबर हो जाएगा, द्वितीय पद है हमारे पास ऋणात्मक 8 घटाव प्रथम पद है हमारे पास ऋणात्मक 5। हल करेंगे तो यह होगा ऋणात्मक 3। अर्थात हमारे पास जो सार्वंतर है वह आ गया ऋणात्मक 3। उसके बाद हमारे पास अंतिम पद L बराबर है ऋणात्मक 230। ए एन बराबर होगा, हम मान लेते हैं nवां पद जो अंतिम पद है उसे हम an मान रहे हैं ऋणात्मक 230, क्योंकि हम यहाँ पर इसको an इसलिए मान रहे हैं यदि हम इस श्रेणी में जो 230 है उसकी संख्या ज्ञात करने की वह किस संख्या पर आता है, तो हम यह पता कर सकते हैं कि श्रेणी में कितने पद होंगे। अर्थात n का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसके लिए an बराबर 230 है, तो an का जो सूत्र होता है वह होता है a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d। अब यहाँ पर इसे हल करेंगे तो यह होगा 230 ऋणात्मक का बराबर a का मान है ऋणात्मक 5 जोड़ n घटाव 1 गुणा में d का मान हमारे पास है ऋणात्मक 3। यह ऋणात्मक 5 इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, बराबर की इस तरफ लाएंगे तो पक्षांतरण करने पर धनात्मक हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 225 बराबर ऋणात्मक 3n जोड़ 3, इधर लाएंगे 3 को ऋणात्मक का 228 हो जाएगा बराबर ऋणात्मक 3n। तो n का मान यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 76। अर्थात इस श्रेणी में कुल 76 पद हैं, तो हमें 76 पदों का योग ज्ञात करना है। n बराबर हमारे पास आ जाता है 76। तो जो n पदों का योग है उसके लिए सूत्र होता है Sn बराबर n बटा 2 गुणा में a जोड़ l। इसके लिए एक सूत्र और होता है Sn बराबर n बटा 2 गुणा में 2a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d। हम यहाँ पर ऊपर वाले सूत्र का उपयोग करेंगे क्योंकि वह छोटा है, उसमें जो गणना है वह भी कम करनी पड़ेगी। तो s, माफ कीजिए, यहाँ पर 76 पदों का ज्ञात करना है। तो s 76 बराबर 76 बटा 2 गुणा में प्रथम पद a है हमारे पास ऋणात्मक 5 जोड़ अंतिम पद है हमारे पास ऋणात्मक 230। तो s 76 बराबर हो जाएगा 38 गुणा में ऋणात्मक 235। अतः हमारे जो प्रश्न का सही उत्तर है वह हो जाएगा 76 पदों का, अर्थात ऊपर दी गई श्रेणी का कुल योग है ऋणात्मक 18,930। यह इन पदों का कुल योगफल है और ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।